नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाग्र जैन शिवाग्र कला मंच फाउंडेशन से। हम चर्चा कर रहे हैं कला और प्राचीन साहित्य के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि प्राचीन साहित्य में कला का उल्लेख किस प्रकार और कहाँ कहाँ हुआ है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम देखें तो शिव सूत्र विमर्शिणी में वस्तु का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता को कला कहा गया है। कला मतलब क्या है? जो वस्तु को सौंदर्य देती है, आकर्षण देती है, लावण्य देती है, वही कला है। अब थोड़ा सा इसे और देखो तो साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। भर्तहरि ने अपनी रचना नीति शतकम में लिखा है कि साहित्य संगीत और कला से विहीन जो मानव है साक्षात पशु के समान है, जो कि बिना पूंछ वाले पशु के समान है। यदि कला को देखें तो आर्ट के नाम से 13वीं सदी में पुकारा गया है। वैदिक साहित्यों में कला का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। यदि हम वेदों की बात करें तो वेद सर्वाधिक प्राचीन कृति के रूप में विश्व की सबसे प्राचीन कृति के रूप में जाने जाते हैं। अब ऐसे में ऋग्वेद में वेदों में भृगु ऋषि के वंशजों को लकड़ी के कार्य में विशेषज्ञ बताया है और रात्रि व उषा दो देवियों के चित्रण का भी उल्लेख मिलता है। यह सत्य है कि वेदों में भी कला संबंधित उल्लेख मिलते हैं। ऐसे में नृत्य, गीत, वाद्य, काव्य, नाटक, कहानी कला आदि सभी का उल्लेख मिलता है। और इससे यह भी पता चलता है कि उस समय में मनोरंजन के अनेक साधन विद्यमान थे। वेदों में शिल्प विज्ञान, रथ विद्या, नव विमान, तारयंत्र विद्या, वस्त्र बुनने की कला, अंग प्रत्यारोपण, प्रसव न होने पर शल्य क्रिया करना, अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को पैर देना, खंडित शरीर को जोड़ना, टूटी हड्डियां जोड़ने की कला आदि का भी उल्लेख मिलता है। मतलब कि हम सोच सकते हैं कि उस समय का मानव भी कितना उन्नत था, कितना जानता था, कितनी बातों को जानता। ऐसे में हम सबसे पहले तो चलते हैं ऋग्वेद की ओर। ऋग्वेद जिसमें कि 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, जिसमें से 1017 तो सूक्त है और 11 खिल्य है। यदि कला शब्द के प्रयोग की बात करें तो हमें साहित्य के क्षेत्र में भारतीय वाङ्मय में सबसे पहले ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जहां पर यथा कला यथा शफ शब्द आता है, जो कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में आता है। यहाँ पर कला का उल्लेख प्राप्त हो गया है। ऋग्वेद में इंद्र देवता की प्रतिमा बनाने का उल्लेख भी मिलता है, तो वहीं चर्म पर अग्नि देवता का चित्रण, द्वार देवियों की आकृति, रात्रि व उषा की नारी आकृतियों का चित्रण आदि सभी भी देखने को मिलता है। हम समझ सकते हैं कि इतने समय पहले भी मानव ने कितना बेटर वर्क किया है। अगले वेद की बात करते हैं, यजुर्वेद, क्योंकि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित ये वेद है। यजुर्वेद के तीसरे अध्याय में भी 64 कलाओं का उल्लेख है। वात्स्यायन ने जैसे 64 कलाओं का उल्लेख किया है, बिल्कुल इसी तरह की बात यहाँ पर भी आती है। सामवेद की बात करें तो सामवेद गेयात्मक वेद है। अब यहाँ पर गेय मतलब कि संगीत, जिसमें संगीत के प्रयोग की बात की गई है। अथर्ववेद एक और वेद है जिसमें 20 अध्याय है। अब हम चलते हैं उपवेदों की ओर, लेकिन इससे पहले हम समझ ले कि जो अथर्ववेद है उसमें अर्थशास्त्र से संबंधित विभिन्न क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। उपवेद की बात करें तो उपवेद मतलब जो कि 4 वेदों के सहायक हैं, जिससे कि 4 वेदों से ही निकली हुई शाखा की बात होती है, इसे उपवेद कहते हैं। 4 उपवेदों की बात करें तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का अथर्व जो है गंधर्ववेद, और इसके अलावा सामवेद की हम आगे चौथे की बात करते हैं, उसके पहले समझ ले सामवेद को संगीत से जोड़ा गया है। तो ऐसे में संगीत, राग, सुर, गायन, वाद्य यंत्र आदि जो ध्वनि से संबंधित बात है उसको यहाँ पर बताया गया है। अगला वेद है अथर्ववेद, जिसका संबंध स्थापत्य से भी है और इसमें आयुर्विज्ञान, वास्तु विज्ञान आदि सभी का उल्लेख मिलता है।
आगे बढ़ते हैं वेदेतर साहित्य की ओर। वेदों से इतर जो साहित्य है, जैसे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, सूत्र आदि। अब इनमें भी कला का कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं तो वेदों का ही गद्य वाला खंड है ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण में संगीत, षड्विश ब्राह्मण में प्रतिमा, तांडव ब्राह्मण और ऐत्य ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में सोने की प्रतिमा बनाने तक का उल्लेख प्राप्त हो जाता है। कौशिकी ब्राह्मण एक और है जिसमें संगीत को शिल्प भी कहा गया है। आरण्यक, जो कि वन में गुरु के निकट बैठकर ज्ञान लिया जाता, आरण्यक। बृहदारण्यक में अमूर्त ब्रह्म के मूर्त रूप की अनुभूति ही सृष्टि है, यही कलाकृति है, इस बात को कहा गया है। उपनिषद, उपनिषद मतलब क्या होता है? गुरु के निकट बैठ कर लिया जाने वाला ज्ञान। उप मतलब पास में आकर उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में रंग व रूप की चित्र की महत्ता को बताया गया है। रंग व रूप की चित्र में महत्ता को बताया गया है। पंचदशी वेदांत दर्शन में भी चित्रदीप प्रकरण में चित्र शास्त्र से संबंधित बात आती है। अब यदि मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसमें भी चित्रकर्म का उल्लेख प्राप्त होता है। मतलब हम समझ सकते हैं कि भारतीय वाङ्मय में साहित्य को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक ग्रंथ है रामायण, जो कि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। यदि इसकी बात करते हैं तो इसमें भी रथों की साज सज्जा, अलंकरण, पुष्पक विमान, स्वर्ण की प्रतिमा जो कि मय नामक शिल्पी द्वारा बनाई गई थी, जो कि यज्ञ के समय में काम में ली गई थी, नृत्य, संगीत, मनोरंजन आदि का प्रयोग मिलता है। रामायण के बालकांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड आदि सभी में भी चित्र शब्द का प्रयोग आया है। सुंदर कांड में चित्रशाला और चित्रग्रह शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इससे पता चलता है कि चित्र जो है वह कितना मायना रखते हैं। यहाँ पे भी अयोध्या कांड में एक पूरा ही पूरा चित्रकूट नाम का स्थल बताया गया है। चित्रकूट जो कि फेमस है रामायण में। एक और ग्रंथ है महाभारत। महाभारत की बात करें तो कलाओं के विविध स्वरूपों का उल्लेख हमें स्थापत्य कला के साथ चित्रांकन के रूप में भी देखने को मिलता है। जैसे कि महाभारत में लाक्षागृह, युधिष्ठिर के अलंकृत सभा में भ्रमित करते हुए द्वार, जलाशय, शिलापत, तोरण, मानवाकृति आदि सभी है। उषा अनिरुद्ध प्रकरण भी जो है इसमें आता है, जहाँ पर चित्र की बात होती है। सत्यवान, जिसे बचपन से घोड़े का शौक था, वह अपने माता पिता के साथ मिट्टी के घोड़े बनाता था और उनके चित्र बनाता था। इसी कारण से उसका नाम चित्राश्व भी था। यह भी एक जानकारी प्राप्त होती है। चित्रलेखा ने युवराज की स्मृति से दुखी होकर समस्त महापुरुषों, देवताओं और उस समय के सभी युवकों के छवि चित्र बनाए और उन्हें उषा के सामने रख दिया। एक घटना ये भी आती है उषा अनिरुद्ध प्रकरण की जो बात है उसमें। महाभारत के एक प्रसंग में युधिष्ठिर की सभा का वर्णन है, जो अभी हमने ऊपर बात भी की थी, जिसे ऐसा लगता था कि गेट है वो बंद होने पर भी खुला हुआ दिखाई देता था। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें पशु पक्षी, प्रकृति आदि के चित्रण का उल्लेख है और किस किस विधि से किया जाता है इसका भी उल्लेख है। शिल्प को चारु तथाकारु दोनों ही रूपों में बताया गया है। चित्ररक्षण एक और ग्रंथ है, जिसमें नग्नचित, भयचित आदि का वर्णन आता है। भयजित नामक राजा के हाथ से ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो जाती है और जब चित्र बनाता है ब्राह्मण संचार करते हैं उसमें प्राण का, यह घटना आती है। तो ये भी खास है। यहाँ पर प्रथम कलाचार्य सृष्टि के कहा जाता है भयजित को। इसमें 3 अध्याय में चित्रकला के नियमों पर गंभीरता से विचार किया गया है। मानसोल्लास एक और ग्रंथ है। मानसोल्लास जो कि सोमेश्वर द्वारा रचित है, इसके 3रे भाग के प्रथम अध्याय में चित्रकला पर वर्णन मिलता है। चित्रकार स्वरूप, चित्र भित्ति, लेखनी लेखन, शुद्ध वर्ण, मिश्र वर्ण, चित्र वर्ण, पक्ष सूत्र लक्षण, ताल लक्षण, तिर्यकमान लक्षण, सामान्य चित्र प्रक्रिया आदि 11 अध्याय यहाँ पर मिलते हैं। यदि हम संस्कृत के नाटकों की बात करें तो संस्कृत के नाटकों में भी कला को अच्छा स्थान मिला है। जैसे
स्वप्न वासव दत्ता जो कि भास द्वारा लिखा गया है। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीय में भी हम कला से संबंधित बात पाते हैं। तो भवभूति द्वारा मालती माधव जो ग्रंथ है उसमें भी हमें उल्लेख मिलता है। निषद जो कि श्री हर्ष द्वारा लिखा गया है, इसमें भी काफी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। हर्षचरित जो कि माघ द्वारा रचित, बाणभट्ट द्वारा रचित है, इसमें भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो तिलक मंजरी एक और ग्रंथ है जिसको धनपाल द्वारा लिखा गया है, इसमें भी हमें ये सभी कहीं ना कहीं साहित्य में कला के उल्लेख से जुड़े हुए ग्रंथ हैं। कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा है, इसमें भी हमें जानकारी प्राप्त होती है और 5 तरीके के रंगों का उल्लेख इसमें किया गया है। बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो सुत्त पीटक, विनय पीटक, तम्ब पीटक, ललित विस्तार, थेरागाथा, जातक कथा आदि सभी जुड़े हुए हैं जिसमें कला का उल्लेख है और इन टॉपिक पर भी चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में प्रश्न व्याकरण सूत्र, कल्प सूत्र, सुरसुंदरी कला जैसे अनेक ग्रंथ हैं जिनमें हमें उल्लेख मिलता है। सम्रांगण सूत्रधार एक और ग्रंथ है जो कि मध्य प्रदेश की जो धार है वहाँ के राजा भोज द्वारा रचना की गई है, काव्यात्मक रूप से की गई है, जिसमें 84 अध्याय हैं, 7 भागों में बांटे गए हैं और इसमें 6 अध्याय चित्रोद्देश, भूमि बंधन, लैप्य कर्म, अंडक प्रमाण, मनोत्पत्ति, रस दृष्टि लक्षण आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। सम्रांगण सूत्रधार में मूर्तिकला और शिल्प कला से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पे नगर योजना, भवन शिल्प, मंदिर शिल्प, मुद्राओं और आदि विभिन्न प्रकार की बातें प्राप्त होती है। तो यंत्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। मतलब आप समझ सकते हो कि इस समय में कितना बेटर काम हुआ है। नागर शैली, द्रविड़ शैली जो है, बेसर शैली है, इस तरीके की चित्र शैलियों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम पुराण की बात करें तो पुराणों में कला का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण में अनेक अध्यायों में स्थापत्य, मूर्ति, विवाह, मंडप, रथ आदि का उल्लेख प्राप्त होता है और चित्रकर्म का भी उल्लेख प्राप्त होता है। मार्कंडेय द्वारा रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ही एक पाठ है चित्र सूत्र जो कि 9 अध्याय है। अब यहाँ पर जब 9 अध्याय की बात करते हैं तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का 3रा खंड है जिसमें 9 अध्यायों पर चित्रकर्म का उल्लेख है। आयाम वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, क्षय वृत्ति, रंग व्यतिकर, वर्तना, रूप निर्माण, श्रृंगारादि भाव कथन आदि के बारे में उल्लेख प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में नारायण मुनि द्वारा सुर सुंदरियों के अभिमान को खत्म करने के लिए एक रूपवती नारी का चित्र बनाया गया जिसे देखकर अप्सरा जो है उसको बनाया गया और सभी जो देविया कहे वह थोड़ी लज्जित हुई। इसका वर्णन भी देखने को मिलता है। उर्वशी की रचना नारायण मुनि ने की है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें 8 रसों का उल्लेख है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना में की है और इसमें शिल्प शब्द का उल्लेख आया है। यथार्थवादी प्रयोग प्रथम शताब्दी में किया गया है। न तत् जानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला, यहाँ पर बात आती है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य द्वारा रचित है उसमें भी कहीं न कहीं कला से संबंधित बात आती है। शुक्र नीति एक और ग्रंथ है जिसमें भी 64 कलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। ये ऐसे अनेक ग्रंथ है जो हमें कला से संबंधित जानकारियों की ओर ले जाते हैं। आप सभी ने सुना, इसके लिए धन्यवाद।